पहले जब हम लोग अपने पढ़ाई काल में ही हम लोग मजदूरी किया करते थे। घर की स्थिति वाकई बहुत दयनीय थी। हम लोग जब अपने पैसे से, हम ये समझ लीजिए 11वीं में थे, तभी से हम लोग ट्रैक्टर पर मिट्टी लादने का काम करते थे। तो मिट्टी जब लादते थे, जो पैसा मिलता था उसी से अपने ट्यूशन का फीस दिया करते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने किसी तरह से ग्रेजुएशन किया। उस दौरान भी काफ़ी समय तक हम लोगों ने मजदूरी किया। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमने ग्रेजुएशन किसी तरह से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर बस्ती में एमएससी में एडमिशन लिया था मैथमेटिक्स से। लेकिन उसी दौरान जो ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन आया था। उसी दौरान मैं आवेदन किया था और सिलेक्ट हो गया था। तभी से यह काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये सफाई कर्मी का वैकेंसी आया तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि सफाई कर्मी नाम से पहले सब लोग घेड़ा करते थे, घेड़ा के दृष्टि देखते थे इसको। मतलब मैं भी जब छोटा था तो सब लोग एक नज़रिए से मैं देखता था कि मतलब सफाई कर्मी, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। तो इसका मतलब थोड़ा हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये लोग पहले तो आधुनिक समाज ही ऐसा है, अभी कोई काफ़ी परिवर्तन नहीं हुआ है। समाज आजकल इंसान को उसके पद एवं वेतन से आंकता है, और उसका पद जो है अगर ऊंचा है, वेतन अगर कम भी है तो उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर एक जो है, चाहे सफाई कर्मी या सफाई नायक जो भी हैं, वेतन भले ही कुछ हो, लेकिन उसे समाज वो सम्मान वो प्रेम नहीं देता है। ये लोगों के सामाजिक मानसिकता के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आधुनिक समाज में यह जो सबसे कुरीति है, जबकि एक चाहे वो सफाई के निचले पायदान का जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो नीचे से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी को ये ज़रूर करता है कि सभी को फ़ायदे हों। ये नहीं हो कि स्पेशल सभी को, अगर वो साफ़ करेगा, भले ही छोटे पद का है, गांव साफ़ कर रहा है, तो पूरे समाज के में एक नई ताकत दे रहा है, नई स्वच्छता दे रहा है, और लोग उससे स्वस्थ होते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग उसके प्रति नज़रिया थोड़ा अच्छा नहीं रखते हैं। शिक्षा की जरूरत हमको भी। समाज में यह परिवर्तन चूँकि अगर उसे अच्छा समझें, अच्छा प्यार दें, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसके अपने काम के प्रति बेहतर समय पर खर्च करें। और ऐसा लोग कम करते हैं, जिससे लोगों में शायद वो जुनून, वो उत्साह देखने को कम मिलता है। चलो, उस समय जब हम इसमें सेलेक्ट हुए थे, उस समय मेरा पढ़ाई का ही समय था। तो हम जब सोचे, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग यही सोचे थे प्रायः कि पहले तो कोई ना कोई एक जीवन यापन का हो जाए माध्यम, और इसी से थोड़ी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो हमने इस पद को जीवन यापन का एक माध्यम सोचा था। लेकिन अब जब चूँकि काफ़ी समय हो गए, अब चूँकि परिवार की भी जिम्मेदारी है, वो पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो अब इसे अपना श्रेष्ठ माध्यम ही चयन कर लिया। तो और यही लोगों को ये चाहते हैं कि कोई भी काम कभी छोटा बड़ा या नहीं हो सकता। शिक्षा के हिसाब से कितना जरूरी है? शिक्षा जीवन का मूल मंत्र है। बिना शिक्षा के हम अपने किसी भी समाज में या अपने परिवार में या कहीं भी कोई क्रांति नहीं ला सकते हैं। शिक्षा जो है वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ वो माध्यम है। बिना शिक्षित हुए हम समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं, ना अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, ना, यानी कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो बिल्कुल नथिंग, दैट इज़ ज़ीरो, कुछ नहीं। वो अपना हक भी नहीं समझते। हाँ, अपने किसी भी हक दस्तूर के लिए ना तो उन्हें मालूम ही, जब शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें कुछ अपना दायित्व ना तो पता होगा,
ना तो सबसे पहले तो ये है, कितने ऐसे भी हैं कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भी नहीं समझ पाते हैं, जहाँ से उनको फ़ायदा है वो भी नहीं समझ पाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में भी जो भी अध्यापक हैं शायद कहीं ना कहीं मॉन्टेसरी वगैरह के जो विद्यालय हैं उससे कई गुना प्रशिक्षित हैं, उन्हें बेहतर एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन अब वो क्यों नहीं अपने, चूँकि आज जो समाज है वो दिखावे पर कहीं ना कहीं चला जा रहा है। लोगों को अच्छा खासा, लोगों के घरों तक गाड़ियां आ जाती हैं। आज पैसे, चूँकि पैसा आजकल लगभग सभी लोगों को के पास है, और ये शायद ये कहीं ना कहीं शिक्षा जो आज बिक रही है कहीं ना कहीं पैसे की भी देन है। तो जबकि बेहतर यह है कि उस शिक्षा की गुणवत्ता पर जाएं कि हमारा बच्चा कितना योग्य है।